नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां गोताखोर सिंधु में लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती। गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल जीवन में, जब तक ना हो सफल नींद चैन को जागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर एक इंस्पिरेशनल, एक आपको उत्साह जगाने वाली कहानी लेकर हम हाजिर हैं। कहानी का शीर्षक है टगरा और गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक खेत था टगरा, जिसे वो काफी समय से जोता बोता था। और अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद भारतीय सरकार ने या भारतीय गवर्नमेंट ने बंदोबस्त के दौरान डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी के कारण उनका टगरा इधर से उधर हो गया, किसी और के नाम चला गया। वो गरीब किसान दर दर भटकता रहा। पहले तहसीलदार साहब के यहाँ भटकता रहा, फिर उनका न्यायालय में केस चला। और ये उस दिन की कहानी है जिस दिन वो केस अंतिम था, जो कई पेशी गया, एक पेशी गया, फिर डेट पे डेट मिलती रही, यही कहानी चलती रही। अंतिम घड़ी जब आई तो उसकी पेशी के लिए जाने के लिए किसान के पास कोई भी पैसा नहीं था, कोई भी साधन नहीं था। उस समय साधन भी इतने उपलब्ध नहीं थे कि बस के माध्यम से जाया जा सके। कुछ दूर पैदल जाना पड़ता था। एक गुनौर कस्बा है, वहां तक पैदल, फिर वहां से गाड़ी में उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पन्ना है वहां जाना पड़ता था। तो वो घर में अपनी पत्नी से बोलता है कि आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे जाऊं पेशी। और भाड़ में गया खेत, मुझे नहीं जाना है उसकी पेशी के लिए। वो मिल ही नहीं रहा है। आज 4-5 साल से केस चल रहा है। उनकी पत्नी ने उन्हें ढाढ़स बनाया और बोला, देखिए मेरे पास 8 से 10 किलो चावल हैं, वो आप ले जाइए और बेच के पेशी कराइए। मैं बच्चों के खाने की व्यवस्था कहीं और से कर लूंगी, क्योंकि उनके खाने के लिए कुल 8 से 10 किलो चावल ही थे उनके घर में। तो पिताजी को समझाती हैं और विश्वास उम्मीद की किरण जागती है पिताजी की, और वो 10 किलो चावल लेके चले जाते हैं। चलते हैं, वो गुनौर में बेचते हैं, वहाँ से किराया लेकर पन्ना पहुँच जाते हैं। पन्ना में पेशी में जैसे ही पहुँचते हैं तो काफ़ी पेशियाँ होती हैं, तो वो पूरे दिन इंतजार करते हैं और उनकी पेशी नहीं होती है। और उन्हें अगले दिन बुलाया जाता है। अगले दिन यानी एक दिन छोड़ के अगले दिन यानी परसों के दिन उन्हें बुलाया जाता है। वो बड़े मायूस होकर लौट आते हैं और पूरे रास्ते कोर्ट से रास्ते तक, बस स्टैंड तक के रास्ते में सोचते हैं कि मैं घर जाऊंगा तो फिर लौट के कैसे आऊंगा, इसी पेशी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वो बस स्टैंड में आते हैं और विचार करते हैं कि अब यहीं पे एक दिन रुकता हूँ बस स्टैंड में और यहीं से पुनः पेशी करूंगा। रात में वो वहीं आसपास की दुकानें जो थी उसमें से कुछ आटा लेके गाकरें बनाते हैं, गक्कड़, और वो गाकर और गुड़ खा के वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो वो फ्री होते हैं। उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ क्या करूँगा, पूरा दिन पड़ा रहूँगा इसी धर्मशाले में जो बस स्टैंड का है। तो आसपास घूम के वो अपने एक दिन के काम का जुगाड़ करते हैं और उन्हें काम मिल भी जाता है। और उनसे बाकायदा बोल देते हैं कि मैं एक ही दिन काम करूंगा और मुझे मजदूरी आपको शाम को देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कल पेशी है। तो उनको मिल जाता है, काम पे जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, शाम को अपनी मजदूरी का पैसा लेते हैं और वापस बस स्टैंड आते हैं। बस स्टैंड में धर्मशाला चौकी था जहाँ वो लेट सकते थे, दिन लेटते हैं और लेटे थे। वापस आके
तो वो वापस आते हैं, फिर कुछ पैसे देके वो कुछ सब्जियां खरीदते हैं और आसपास की लकड़ियां और कंडे का जुगाड़ करते हैं, वहीं से आटा खरीदते हैं और रात को फिर वही गाकरें और भरता बनाते हैं, गाकरें और भरता बनाते हैं। तो बना के खा पी के फिर वही सो जाते हैं। सोने के लिए उनके पास मात्र एक सफेद ये गमछा था जो पहले डालते थे, जिसे तौलिया भी बोलते हैं, उसी तौलिया को बिछाते हैं और उसी धर्मशाला में सो जाते हैं। उस समय का क्या भयावह दृश्य रहा होगा धर्मशाला में, ये सन 86-87 की बात बता रहा हूँ। उस समय की कहानी है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, चारों तरफ मवेशी और मच्छर थे, ना कोई साफ ना सफाई ना कोई, फिर भी उन्होंने गुजर बसर किया, रात वहीं बिताई। सुबह होती है, सुबह उठ के वहीं एक पास में तालाब है, वहाँ तालाब में जाके उन्होंने नहाया। तो पेशी में ये पूरा दुखड़ा संघर्ष भरी कहानी वो जज साहब को बताते हैं। जज साहब बड़े गौर से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि इन महोदयों का आज ही हम केस खत्म करेंगे। तो सारे जो उनके जो सहयोगी थे उनको लगा दिया, पूरे डॉक्यूमेंट में छानबीन हुआ और वो उनके लिए अंतिम पेशी हुई और उसी दिन उन्होंने फैसला भी कर दिया जज साहब ने, और वो आखिरकार खेत उस किसान को मिल गया। और इसमें जो गरीब किसान थे वो मेरे पिता थे और गरीब किसान उनकी पत्नी मेरी माँ थी। ये संघर्ष भरी कहानी है हमारे परिवार की और वो खेत आज भी हमारे पास है और उसका नाम टगरा है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक टगरा है। और उस खेत में जब जब जाते हैं तो हमें अपने पिताजी के संघर्षों की कहानी याद दिलाती है और पिताजी भी हमें याद दिलाते हैं कि बेटा ये आसान नहीं रहा हमारे लिए। आप लोगों ने हमारे जीवन से जुड़ी एक और संघर्ष की कहानी सुनी, इसके लिए थैंक यू। आप जहाँ रहें सुखहाल रहें, खुशहाल रहें और जीवन में दोस्तों संघर्ष करते रहें। बिना संघर्ष के कुछ नहीं है और अंतिम सांस तक संघर्ष करें, क्योंकि एक बार हम असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, कब तक असफल होंगे? जब तक हम सफल ना हो जाएं तब तक आप प्रयास करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करते रहें, बिजनेस में आप प्रयास कर रहे हैं तो करते रहें, या जीवन के किसी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस पल से संघर्ष करना छोड़ देते हैं उस पल हार है। जिस पल आप हार जाते हैं या सफल हो जाते हैं उस पल हार नहीं। जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं वही पल हमें हरा देता है, वही हमें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि बाहर की हार हमें कोई असर नहीं करती। जब तक हम अंदर से नहीं आते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने हमें देखा और हमारी इंस्पिरेशनल, हमारे जीवन से जुड़ी या किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सफलता की कहानी में उसके संघर्ष को सुनने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।